राष्ट्रीय प्रेस दिवस भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 16 नवंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। यह पहली बार वर्ष 1966 में भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम 1965 के तहत पहले प्रेस आयोग की सिफारिशों पर स्थापित किया गया था, जिसका दोहरा उद्देश्य भारत में समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों के मानकों को बनाए रखने एवं इसमें सुधार कर प्रेस की स्वतंत्रता को संरक्षित करना था। अर्ध न्यायिक स्वायत्त प्राधिकरण के रूप में इसे वर्ष 1979 में संसद के एक अधिनियम प्रेस परिषद अधिनियम 1978 के तहत फिर से स्थापित किया गया था। भारतीय प्रेस परिषद एकमात्र निकाय है जो प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के अपने कर्तव्य में राज्य के उपकरणों पर भी अधिकार का प्रयोग करता है। उद्योग संक्रमण शिखर सम्मेलन नेतृत्व भारत स्वीडन ने मिस्र के शर्म अल शेख में COP 27 के मौके पर लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन लीडर शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। शिखर सम्मेलन के बाद COP 27 में इंडिया पवेलियन भारतीय मंडप में लीडर शिखर सम्मेलन 2022 का शुभारंभ किया गया। फोटोनिक क्रिस्टल शोधकर्ताओं ने बेहतर तापीय स्थिरता और ऑप्टिकल शुद्धता के साथ एक नर्म समायोज्य फोटोनिक क्रिस्टल बनाया है जो दृश्यमान स्पेक्ट्रम में चमकीले रंगों को दर्शाता है तथा इसका उपयोग बेहतर एवं अधिक लचीला परावर्तक डिस्प्ले और लेजर सिस्टम बनाने के लिए किया जा सकता है। भारतीय ओलंपिक संघ एथलीट आयोग ओलंपिक पदक विजेता MC मैरी कॉम, PV सिंधु, मीराबाई चानू और गगन नारंग आदि 10 प्रमुख खिलाड़ियों को भारतीय ओलंपिक संघ एथलीट आयोग का सदस्य चुना गया है। इस सर्वोच्च संस्था के सदस्य के रूप में 5 पुरुष एवं 5 महिला खिलाड़ियों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा फाइनेंसिंग इंडियाज अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स कंस्ट्रेंट्स टू कमर्शियल फाइनेंसिंग एंड प्रोस्पेक्ट्स फॉर पॉलिसी एक्शन शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई। यह रिपोर्ट उभरती हुई वित्तीय कमियों को पूरा करने के लिए निजी और वाणिज्यिक निवेशों का अधिक लाभ उठाने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है। अगर भारत को अपनी तेजी से बढ़ती शहरी आबादी की जरूरतों को प्रभावी ढंग से पूरा करना है तो उसे अगले 15 वर्षों में शहरी बुनियादी ढांचे में 840 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की आवश्यकता होगी। भारत की शुद्ध शून्य उत्सर्जन रणनीति शर्म अल शेख मिस्र में पार्टियों के वर्तमान 27वें सम्मेलन COP 27 में भारत ने हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC के लिए अपनी दीर्घकालिक कम उत्सर्जन विकास रणनीति प्रस्तुत की। पेरिस समझौते के अनुसार राष्ट्रों को यह स्पष्ट करना चाहिए कि अपने केवल अल्पकालिक राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDC के लक्ष्य को प्राप्त करने के अलावा वे अपनी अर्थव्यवस्थाओं को किस प्रकार बदलेंगे ताकि वे वर्ष 2030 तक उत्सर्जन में 45% की कटौती के बड़े जलवायु उद्देश्य की दिशा में काम कर सके और वर्ष 2050 के आसपास शुद्ध शून्य तक पहुंच सके। भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता वेंकी रामकृष्णन को UK के ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। भारत में जन्मे नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर वेंकी रामकृष्णन को ब्रिटेन के राजा चार्ल्स III द्वारा ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान रामकृष्णन की विज्ञान के प्रति विशिष्ट सेवा को मान्यता देता है। मध्य प्रदेश सरकार ने लागू किया पैसा PSA एक्ट। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में जनजातीय आबादी को शोषण से बचाने के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार PSA अधिनियम लागू किया है, जिसका उद्देश्य ग्राम सभाओं की सक्रिय भागीदारी के साथ अनुसूचित जाति के लोगों को शोषण से बचाना है। नासा ने मून मिशन आर्टेमिस को कैनेडी स्पेस सेंटर से किया लॉन्च। नासा ने अपने तीसरे प्रयास अपने आर्टेमिस I मिशन को मून के लिए लॉन्च कर दिया है। यह 50 साल बाद नासा का कोई मून मिशन है। यह एक मानव रहित मून मिशन है। इसे भारत के समयानुसार 12:17 बजे फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। यह मिशन 32 मंजिला स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS रॉकेट से लॉन्च किया गया है, जो नासा का अब तक का सबसे पावरफुल रॉकेट सिस्टम है। इसका ओरियन कैप्सूल मून के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। इस कैप्सूल के 11 दिसंबर को पृथ्वी पर आने की उम्मीद है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी। भारत 8वें स्थान पर हाल ही में जारी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI में भारत 8वें स्थान पर पहुंच गया है।
भारत 63 देशों की जारी रैंकिंग में यह स्थान हासिल किया है। भारत को यह रैंकिंग उसके कम उत्सर्जन और नवीकरणीय ऊर्जा के बढ़ते उपयोग के आधार पर दी गई है। यह रिपोर्ट जमीनवाच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा तैयार की गई है। यह रैंकिंग इस बात पर आधारित है कि ये देश 2030 तक अपने इमिशन को कम करने के लिए कितना बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। इस रैंकिंग में पहले 3 स्थान पर कोई देश नहीं है। इस रैंकिंग में डेनमार्क को चौथे स्थान पर रखा गया है। इसके बाद स्वीडन और चिली का स्थान है। विक्रम एस, भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट। भारत 18 नवंबर को आंध्र प्रदेश के एक द्वीप श्रीहरिकोटा में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के लॉन्च पैड से विक्रम एस लॉन्च करने जा रहा है। विक्रम एस सिंगल स्टेज सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट है। इसे हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया है। मिशन प्रारंभ के तहत अपने पहले लॉन्च के दौरान यह अंतरिक्ष प्रक्षेपण वाहनों की विक्रम श्रृंखला में अधिकांश तकनीकों को मान्य करने में मदद करने के लिए उपकक्षीय उड़ान में 3 ग्राहक पेलोड ले जाएगा। पेरिस पीस फोरम के 5वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। पेरिस पीस फोरम 2018 में स्थापित एक फ्रांसीसी गैर लाभकारी संगठन है। यह विश्व के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों के साथ साथ दुनिया भर के नागरिक समाज और निजी क्षेत्र के नेताओं की वार्षिक सभा की मेजबानी करता है। इस वार्षिक इवेंट का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को सीधे तौर पर संबोधित करना नहीं है, बल्कि निजी और नागरिक समाज के बीच बातचीत शुरू करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र की पेशकश करना है। पूर्वी तिमोर बनेगा आसियान का 11वां सदस्य। बना आसियान के सदस्य देश पूर्वी तिमोर को ब्लॉक के 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हुए। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस ASEAN 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक, थाईलैंड में स्थापित एक क्षेत्रीय ब्लॉक है। इसके सदस्य राज्य ब्रुनाई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम हैं। पूर्वी तिमोर को इस क्षेत्रीय समूह के नए सदस्य के